कि कैसे आप चैट जीपीटी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि क्या इनसाइट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट्स के, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि अगला मूव कहाँ जाएगा इस पर्टिकुलर चार्ट का या फिर इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, तो फिर आप इसको चुटकियों में पता कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करने वाला हूँ स्क्रीन पे कि कैसे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ एनीथिंग, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे एआई चल रहा है उसकी हेल्प लेके अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी आसान बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी से ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग के डिसीजन को आसान बना सकते हैं। मैं इसको पूरी तरीके से आपको एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको अच्छा कॉम्पेनियन चाहिए जो आपको बिना बायस के एडवाइस दे सके, वो भी सच्ची सच्ची वाली, मतलब आपको कोई ऐसा फ्रेंड एडवाइस नहीं दे रहा जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसा ऑनलाइन गुरुजी नहीं बता रहा जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है। मतलब आप चैट जीपीटी को कुछ चीज़ें बताएंगे और उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देगा। हाउएवर वो उसका ओपिनियन है, आपका डिसीजन नहीं है, ये आपको मेक श्योर करना है। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। सपोज आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिस टाइम पे आप राइट माइंडसेट में नहीं है जहाँ पर आप डिसीजन बना सके, या फिर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि क्या इनसाइट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट्स के, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि अगला मूव कहाँ जाएगा इस पर्टिकुलर चार्ट का या फिर इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, तो फिर आप इसको चुटकियों में पता कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करने वाला हूँ स्क्रीन पे कि कैसे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ एनीथिंग, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे एआई चल रहा है उसकी हेल्प लेके अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी आसान बना सकते हैं और मनोरंजक भी बना सकते हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी जुटा सकते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू या जीरोधा या कोई भी है तो उस पर आप एक चार्ट खोल लीजिए। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करूँगा क्योंकि इसके कुछ फीचर है जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैं इस वीडियो में भी यूज़ करने वाला हूँ। उसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर चार्ट को लेंगे और चैट जीपीटी को देंगे कि भाई इसको एनालिसिस करके बताओ कि भाई मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और इसको पूरा मुझे समझाओ। और वो क्या समझाता है, कैसे समझाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। क्योंकि अगर ये समझ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि मार्केट को कैसे टैली करना है। जैसा हम लोग हर समय करेक्ट नहीं होते वैसे चैट जीपीटी भी करेक्ट नहीं होता, बट कुछ थॉट प्रोसेस तो बनानी पड़ती है ना, कुछ बेसलाइन तो बनानी पड़ती है जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे। तो इसके लिए हम देखने वाले कैसे हम चैट जीपीटी को यूटिलाइज करके अपना डिसीजन और अच्छे से बना सकते हैं और अपना माइंडसेट हम सेट कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। सबसे पहले यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है वो लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको कि लाइव एग्जांपल में आप चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे अपने ट्रेड को बेटर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इस चार्ट को कॉपी कर लिया, हम लोग चैट जीपीटी में गए, हमने एक नया टैब खोला और यहाँ पर हमने उस इमेज को पेस्ट कर लिया। ओके, हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस चार्ट, लेट मी नो what will be its next move. That's what you wanted to know, or that's what we are interested ना। चलिए, जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, इमेज दी, ओके, इट इज गिविंग मी टू रिस्पॉन्स, आई एम सॉरी बट आई कांट व्यू इमेज डायरेक्टली, okay, the second response I am liking it actually, so I prefer this response. The chart you have shared is candlestick chart. बिल्कुल सही है भाई, वो तो हमको पता है, उसमें कौन सी नई बात हो गई। अब आप उसमें टाइम फ्रेम भी दे रहे हो, हाउ बट वॉट इट इज़ गेटिंग, इट इज़ वॉट बेसिकली डिस्क्राइबिंग अस। मतलब थॉट प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, वैसे ही ये भी बता रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते। पहला बोल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न से निफ्टी 50 का चार्ट है, 3 मिनट का है। प्राइस लेवल की बात कर रहा है कि प्राइस रेंज ऑन द राइट हैंड साइड shows the value this thing, the current price is this, green candlestick upward movement, time axis ये वो, ठीक है। observation is our main key point. The market is showing volatile session with ups and downs after initial sharp fall. ठीक है, वो तो हम सबको दिख रहा है। The chart suggests that the index is recovering from a dip. That is important. क्यों? क्योंकि एक डिप आया था मार्केट में जो आज मार्केट को बहुत नीचे ले गया, तो ये बोल रहा है कि रिकवरिंग फ्रॉम अ डिप। ओके, बट द करंट कैंडलस्टिक इज रेड इंडिकेटिंग सम कंसोलिडेशन और स्लाइट सेलिंग प्रेशर एट द मोमेंट। मतलब दो चीज़ें बोल रहा है, कंसोलिडेशन है या फिर स्लाइट सेलिंग प्रेशर है। मतलब बाइंग तो यहाँ पर कई बार हो नहीं रही है, तो ऐसे हम लोग भी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव देखते हैं, तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता दिया। जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस सोचते हैं हम लोग बायस डिसीजन बना रहे हैं, इट्स हियर। सपोर्ट होल्ड्स एट अराउंड 24,660। ठीक है, द रिसेंट लो, तो द मार्केट में अटेम्प्ट टू बाउंस बैक टुवर्ड्स हायर लेवल, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वन साइड मूव आएगा। ठीक है, तो
अभी इसने मुझे बड़ा बड़ा तौर पे एनालिसिस करके बता दिया कि भाई ये चार्ट है, इसमें ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, क्या मार्केट बता रहा है करके। नाउ इट इज़ आवर थिंक कि यार हम लोग कहाँ पर ट्रेड लेते, कहाँ ट्रेड नहीं लेते, बट इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अभी ये चीज़ क्लियर हो गई, तो अभी इसको एक दो चीज़ें और मैं देना चाहूँगा। थोड़ा एडवांस जाते हैं ना। सिंस यू रेड द चार्ट, देयर आर लॉन्ग बॉडी कैंडल्स which governs the market trend basically, correct? So what can you conclude from that? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम लोग कैंडलस्टिक्स को देख के ट्रेड करते हो और बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है, तो हम लोग उसी को यहाँ पर दे के देखना चाहते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, यू आर राइट इन पॉइंटिंग आउट कि लॉन्ग बॉडीड कैंडल्स होती है वो चार्ट में टिपिकल इंडिकेट करती है कि स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ कैंडल्स ग्रीन, और जिधर भी जा रहा है उधर डाउन ट्रेड मूवमेंट। ठीक है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रेड कैंडल्स, मतलब उसने पूरा बता दिया 9:15 से 9:30 के बीच में जो था ना, मतलब बिल्कुल नीचे ही गया है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद अपवर्ड सिग्नल आया है। ठीक है, फ्यू लॉन्ग बॉडी, फ्यू इसने हाईलाइट किया है, वो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, हाईलाइट किया है बोले तो भाई ठीक है, या रिवर्सल है या फिर रिकवरी है या फिर रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो मतलब इसने ये तो बोल दिया भाई कि ठीक है थोड़ा थोड़ा ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पर है, और कंक्लूजन में इसने बता दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। सस्टेन लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, मतलब ये सही नहीं है बट इन्फॉर्म डिसीजन बनाना अपने को हेल्प कर रहा है। द इम्प्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट मूव, द वॉलेटिलिटी शोन बाय द लॉन्ग बॉडी कैंडल्स इंडिकेट्स दैट द मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स और न्यूज़ क्रिएटिंग अ लार्ज प्राइस स्विंग्स। भाई इसको पता भी नहीं, न्यूज़ जाके देख सकते हैं हम लोग, शायद हो सकता है उससे हो रहा है, वॉलेटिलिटी बता रही है, इसका कहना ये है। ठीक, गिवन दैट द रिकवरी अटेम्प्ट आफ्टर ड्रॉप, हाँ रिकवरी अटेम्प्ट हुआ है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, वो रिकवरी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, बट इट डिडंट से, इट्स मेजरली इट इज टेलिंग कि भाई ठीक है थोड़ा बीरिश मूव है, अभी बीरिश है मार्केट, अभी टेस्ट हायर रेजिस्टेंस लेवल एंड फॉर नाउ सजेस्ट द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, जो और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर इन प्ले, कैंडल्स इंडिकेट्स दैट, मतलब बड़े प्लेयर्स है, मतलब जो चीज़ें आपको मोटा मोटा तौर पे एनालिसिस चाहिए उसने बता दिया, ब्रेकडाउन है, क्या चीज़ चल रही क्या नहीं चल रही। ठीक है, इतना काफ़ी होता है इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए। अभी हम लोग को और आगे देखते जाना और फिर से क्वेश्चन पूछते जाना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे दिन को कि ये दोनों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल 24,660 एंड 24,700। चलिए देखते शाम को हुआ क्या। 24,700 और 660 ये दो लेवल बताए थे चैट जीपीटी ने, उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे। तो 660 के नीचे तो नहीं गया ये डेफिनेटली, और 700 के ऊपर गया। तो चैट जीपीटी ने बताया था कि यार ये अगर ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ब्रेकआउट होगा। देन दैट्स व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वी कैन सी द क्लियर ब्रेकडाउन हियर एंड द निफ्टी इज एंडेड टुडे 24,854। मतलब आप चैट जीपीटी को एज अ कंपेनियन यूज़ कर सकते हैं एंड इट हैज़ बिकम यूजफुल ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर आज जो मैं लाइव ट्रेडिंग करने वाला था, मैंने अपनी लाइव ट्रेडिंग के लिए सेटअप जमाया था बट आई डिडंट गेट एनी सिग्नल। मैं बेसिकली खाली निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि कारण वही है कि निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो मेरे लिए बाकी जो इंडेक्सेस है वो अभी मैटर नहीं करने लगे हैं। हाउएवर दिस वाज टू शो यू कि अगर आपको कैसे चैट जीपीटी का कंपेनियनशिप लेना है और उससे कैसे मतलब आप समझ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हाउएवर इट माइट बी पॉसिबल कि ब्रेकआउट होता और फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था अगेन, बट वी आर ऑपरेटिंग विद द स्टॉप लॉस, तो फिर उस हिसाब से जाता है। बट अगेन अगर आपको यूज़ करना है, अगर आप न्यूबीज हैं, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, देन यूज़ द चैट जीपीटी। आपका जो ट्रेडिंग है उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बनाइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर फाइंडिंग माई एक्सपीरियंस हेल्पफुल और मेरे जो इनसाइट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।